दिल्ली में स्थित नौसेना मुख्यालय से एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी नौसेना भवन में अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर कार्यरत था। उस पर एसआईएस को खुफिया जानकारी देने का आरोप है। राजस्थान पुलिस की खुफिया विंग ने उसे गिरफ्तार किया है। इंटेलिजेंस की टीम की ओर से पहले से ही उस पर निगरानी रखी जा रही थी। इसी दौरान ये जानकारी सामने आई कि नौसेना भवन दिल्ली में डायरेक्टरेट ऑफ डॉकयार्ड में कार्यरत विशाल यादव सोशल मीडिया के जरिए एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की महिला हैंडलर के संपर्क में है। दिल्ली में नौसेना भवन का एक क्लर्क गिरफ्तार। जासूसी के आरोप में क्लर्क की गिरफ्तारी हुई है। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, ये बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर, जिस तरह से नौसेना भवन में ये शख्स कार्यरत था और इस पर जासूसी के अब आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से अब ये जानकारी सामने आ रही है, पूरा मामला विस्तार से बताएं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार एजेंसियां ऐसे गद्दारों को ढूंढने में लगी हैं जो कि यहां पर कार्य करते हैं और पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं। चाहे हम ज्योति मल्होत्रा की बात कर लें या उसके बाद तमाम यूट्यूबर और अन्य लोग पकड़े गए। इसी के मद्देनजर राजस्थान की जो सीआईडी है उसके पास कुछ सबूत लगे थे कि ऐसे एक रेवाड़ी का रहने वाला शख्स है जो कि नौसेना मुख्यालय जो दिल्ली में मौजूद है उसमें अपर डिवीजन क्लर्क है और वो सूचनाएं किसी पाकिस्तानी महिला हैंडलर्स को भेजता है। तो उसकी एवज में उसको पैसे मिलते हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी से हों या अलग तरीके से, क्योंकि डायरेक्ट ये लोग पैसे नहीं भेजते ताकि रडार पर आ जाएंगे। तो उसके बाद काफ़ी दिनों बाद जांच करने के बाद इसे कल गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से जो मोबाइल फ़ोन मिला है उसमें काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील जानकारी, ऐसी ऐसी चैट हैं, तमाम ऐसे टूल्स हैं जो कि खुफिया सूचनाएं भेजने को मिलते थे। ये भी बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के अलावा बाकी भी गोपनीय जानकारियां जो इसके पास होती थी वो पाकिस्तान इसकी तरफ से पहुंचाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा एक ब्रेक थ्रू हुआ है इस मामले में, क्योंकि मुख्यालय के अंदर ही ये मौजूद था। बाकी जो लोग थे, चाहे यूट्यूबर हो अन्य हो, वो तो बाहर थे, लेकिन मुख्यालय में ही था और अपर डिवीजन क्लर्क था, तो कई चीजें इसके पास आती होंगी। बिल्कुल। दूसरा, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये पैसों के लालच में ये सब करता था, ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था और आमतौर पर जो हैंडल्स होते हैं ये व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन पर बात नहीं करते हैं। जिस तरीके से वीडियो गेम के नीचे चैट होती है वहाँ चैट करेंगे या किसी अन्य टूल के जरिए ताकि पता ना चले। तो हो सकता है वहीं से मिला हो। और एक महिला जिसका नाम प्रिया, बदला हुआ नाम है, नकली नाम है बताया जा रहा है, उससे पाकिस्तान की महिला इससे टच में थी। इसको ये डिटेल्स भेजता था, वहाँ से इसको इसकी एवज में पैसे मिलते थे। अब कितने पैसे मिलते थे, क्या कौन कौन टच में था, इसकी जांच की जा रही है। अलग अलग एजेंसियां इससे पूछताछ कर रही हैं, क्योंकि ये अकेला काम करता था या कोई और भी रैकेट था, क्योंकि ये उसके संपर्क में कैसे आया, क्या सोशल मीडिया से आया या कोई और भी इसी तरीके नौसेना या कहीं अन्य जगह कार्यरत है जिसने इसको उससे मिलवाया हो या बात करवाई हो। तो ये तमाम चीजें देखने वाली हैं कि ये क्या रैकेट काम कर रहा है या इंडिविजुअली काम कर रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके से अब एजेंसियां ऐसे जासूसों को पकड़ रही हैं तो उनसे आगे काफ़ी ब्रेक थ्रू मिल रहे हैं और भी जानकारियां इस तरीके की मिल रही हैं। और क्या क्या जानकारी भेजी है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या भेजा है, उससे पहले जितने भी ऑपरेशंस हैं या जितनी भी गोपनीय सूचनाएं हैं इसने क्या क्या लीक की हैं उसको लेकर के जानकारी यहाँ पर मुहैया की जा रही है, इससे पूछताछ की जा रही है और फिलहाल गिरफ्तारी इसकी कर ली गई है। और एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है क्योंकि नौसेना कार्यालय में ही कार्यरत था और वहाँ से महिला हैंडलर्स को ये इस तरीके की फोटोज हो गई या जानकारियां वहाँ भेजता था। अब क्या ये हनी ट्रैप में भी फंसा हुआ था या सिर्फ पैसों के लिए ये सब करता था, इसकी जांच भी वहाँ की जा रही है। और क्या इसने क्या कभी उसने बॉर्डर का विजिट किया था या बॉर्डर की जानकारी दी थी, इसकी जांच भी की जा रही है। तो फिलहाल एक बड़ी कामयाबी एजेंसियों को और अब इसके बारे में पूरी जांच छानबीन की जा रही है। चलिए नितिन, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। जासूसी के आरोप में इस क्लर्क की गिरफ्तारी, आईएसआई को खुफिया जानकारी भेजने का इस पर आरोप। फिलहाल अब कई एजेंसियां इससे पूछताछ कर रही हैं। दिल्ली स्थित नौसेना भवन में ये अपर डिवीजन क्लर्क था। कई खुफिया जानकारियां, कई फाइलें इसके पास आती रही और ये पाकिस्तानी
महिला को वो जानकारियां मुहैया कराता रहा, इसका आरोप इस पर लग रहा है। फिलहाल अब इसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, एक बड़ा ब्रेक थ्रू किया गया है। अब देखना ये है कि इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। आईएसआई को खुफिया जानकारी भेजने का आरोप, फिलहाल तमाम एजेंसियां इससे पूछताछ कर रही हैं। इस क्लर्क का नाम विशाल यादव बताया जा रहा है और इस पर यही आरोप है कि इसने आईएसआई को खुफिया जानकारी भेजी, पैसों के बदले। आपको बता दें कि यह जानकारी मुहैया कराई गई है और फिलहाल इस आरोपी की गिरफ्तारी की गई है।